हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चंस। अब ये रैपिड फायर क्वेश्चंस क्या हैं? जैसे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को फार्माकोलॉजी का सिलेबस करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि बहुत सारी ड्रग होती है, ठीक है। तो मैंने पिछले हफ्ते पहले इम्पोर्टेंट यूनिट वाइज क्वेश्चन बताए, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन बताए थे और एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए थे उसके अंदर। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो भी क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, होते हैं नहीं कर पाते हैं, ठीक है। भाई एग्जाम का स्टेज होता है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लेके आए हैं एक लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चंस, ठीक है। वो टॉप क्वेश्चन, वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो लास्ट 15 डेज़ 14 डेज़ एग्ज़ाम से पहले आप इनको देखें और उनको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने बिल्कुल, आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो केवल इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएँ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, ठीक है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम 2026 फार्माकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है और उसमें हम बात करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस, ठीक है। और टॉप क्वेश्चंस की बात करेंगे, टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन फार्माकोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स बन सकता है। उसके साथ आपको ये क्वेश्चन मर्ज करके दे देगा कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, ये अलग से भी पूछ सकता है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पैटर्न हो सकता है। आपको ये 3 टॉपिक तो आपको याद करना ही है कि क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स, क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, क्या होता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो एंटीसेप्टिक के बारे में एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, लेकिन आपको उसका क्लासिफिकेशन भी देखना है, क्या टाइप्स होते हैं ये भी देखना है, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं ये तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, क्या रोल ऑफ नर्स होता है, तो ये आपको पढ़ना ही है। इसके साथ अगर अलग से पूछा जा सकता है कि ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक, ये काइनेटिक, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ब्रोंकोडायलेटर भी काफ़ी पूछा गया है, ठीक है, चांसेस इस बार पूछ सकता है। तो ब्रोंकोडायलेटर आपको पढ़ के जाना है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, रोल ऑफ नर्स क्या होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक क्या होते हैं। जीआईटी की ड्रग्स है, एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स क्या होते हैं। एंटा एसिड ड्रग क्या होती है, रोल ऑफ नर्स क्या होता है एंटा एसिड ड्रग्स का। पेप्टिक अल्सर ड्रग क्या होती हैं, ठीक है, पेप्टिक अल्सर ड्रग के नाम से आ सकता है। और यह आपसे शॉर्ट में पूछेगा पीयूडी क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे शॉर्ट में, पीओडी पेप्टिक अल्सर ड्रग क्या होते हैं, एंटी एसिड ड्रग क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल पढ़ने हैं। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन डीकंजेस्टेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हो सकता है, तो आप इसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में, उसका पूरा क्लासिफिकेशन, क्या क्या यूज़ होती है ड्रग, ठीक है, क्या क्या यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है, क्या रोल ऑफ नर्स होता है, ये आपको पूरा बिल्कुल पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है डिजोक्सिन थेरेपी, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। एंटी कोगुलेंट के बारे में आपको पढ़ना है, एंटी कोगुलेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ये आपको बिल्कुल पढ़ के ही जानी है। इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं अपन एंटीबायोटिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखो इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि सारी एंटीबायोटिक्स पढ़नी है, तो आपके लिए मेजर 4 एंटीबायोटिक्स होती हैं। बीटा लैक्टोन होती है, पेनिसिलिन होती है, ठीक है, तो बीटा लैक्टोन आप पढ़ो, पेनिसिलिन के बारे में पढ़ो, क्लोरामफेनिकोल के बारे में पढ़ो। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल हो गया, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती हैं, इनके बारे में आप पढ़ के जाएँ। तो ये एंटीबायोटिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ये 4 तो आपको पढ़ के ही जानी है, मेन तो यही है। उसके बाद बात कर लेते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में। ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है, डॉट्स थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में आपको बताना है कि क्या होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट डायरेटिक्स एंड एंटी डायरेटिक्स क्या होते हैं। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बारे में तो आपको बिल्कुल ही पढ़ के जाना है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मतलब जितना कहूँ उतना कम, ठीक है। हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स क्या होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं। इनके सारे आपको सब पढ़ के जाना है। जैसे मैं आपको ड्रग बता रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कि आप केवल डेफिनेशन पढ़ के जा रहे हो उनकी, नहीं, आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, ठीक है। आपकी ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर तरह से आपको तैयार रहना है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो ये आपको पढ़ के जानी है। इसके बाद बात कर लेते हैं CPR एंड इमरजेंसी ड्रग्स, वैक्सीन एंड सीरा, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। वैक्सीन एंड सीरा का आपको हमेशा डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। वैक्सीन और सीरा क्या होते हैं, एंटीडोट्स क्या होते हैं, कीमोथेरेपेटिक ड्रग क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या है पढ़ के जाना है। और इसके अंदर एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अलावा एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसका, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ के ही जाना है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो ये भी आप क्वेश्चन इसमें मेंशन कर लें, ऐड कर लें, ठीक है। एक एंटीडोट्स के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है कि एंटीडोट्स क्या होते हैं, ठीक है। हर एंटीडोट पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकता है, या फिर आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सारे एंटीडोट्स आपको लिखने हैं हर ड्रग के, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन मिसलेनियस ड्रग के बारे में। क्या होता है कि मिसलेनियस ड्रग में आपको ये सारे ड्रग पढ़ के जानी है, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। जैसे एड्रेनलिन क्या होता है, मॉर्फिन क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल क्या होता है, साल्बुटामोल, लिग्नोकेन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोकाइनेस, डेक्लोमाइन, कैप्ट्रोपिल, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर देख के जाना है। तो ये जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। अगर आपने बिल्कुल 1% आपकी तैयारी नहीं है, आपकी बिल्कुल एक फार्माकोलॉजी एग्जाम के लिए तैयारी नहीं, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाएँ। और जो आपके पास जो सफिशिएंट टाइम है, जो अभी एग्जाम से पहले जो भी आपके पास टाइम बचता है, आप इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करें, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आंसर राइटिंग पैटर्न पे भी एक थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होने वाला है। तो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स में लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट और नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको जो ये पैटर्न है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आपके 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपके ये सिक्वेंस होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर इसके बाद बात कर लें, अगर शॉर्ट आंसर, बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज होता है कि चलो लॉन्ग क्वेश्चन में ये लिख देंगे, पर शॉर्ट में कैसे लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर में आप सबसे पहले लिखें डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन एंड यूज़ के बारे में लिखें। अगर इंडिकेशन है तो इंडिकेशन, यूज़ है तो यूज़, ठीक है। साइड इफेक्ट के बारे में लिखें और रोल ऑफ नट्स के बारे में लिखें, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम टिप्स दे लेता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हमेशा फ्लो चार्ट के अंदर लिखें। किसके अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर लिखें। क्लासिफिकेशन हमेशा टेबल में लिखें, और साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट को पॉइंट के अंदर लिखें। ऐसा नहीं आपने एक साइड इफेक्ट लिखा, उसके कॉमा लगा के एक और उसके बगल में लिख दिया, नहीं, पहला साइड इफेक्ट उसके ऊपर दूसरा। जैसे आपको ऐसे लिखना है, पहला नंबर का यहाँ पर साइड इफेक्ट, फिर दूसरे नंबर का यहाँ पे, फिर तीसरा नंबर का यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो कॉपी भी आपकी इंटरेक्टिव लिखेगी, आंसर भी आपका इंटरेक्टिव लिखेगा। और हमेशा यह रखना कि आंसर जो लिखो तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और उचित स्पेस में लिखना, ठीक है।
और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जितने भी फार्मा के अंदर जो शॉर्ट टर्म है, जैसे कि थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, बायो एवेबिलिटी क्या होती है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ के जानी है। ये थे हमारे फार्माकोलॉजी के रैपिड फायर क्वेश्चन, टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अपने उन नर्सिंग स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करें, ठीक है, जिनकी बिल्कुल फार्माकोलॉजी में तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।